बिहार में सरकार किसकी बनेगी, इसकी चर्चा खूब हो रही है। इधर नीतीश कुमार 5 से 25 का ऐलान कर चुके हैं, एनडीए ने भी नारा दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव मैदान में उतरकर एक नई घोषणा कर चुके हैं। 5 साल की सरकार नहीं बल्कि 20 महीने की सरकार। आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसी बातें क्यों कही, समझेंगे। हमारे वरिष्ठ योगी विवेकानंद जी हैं कि एनडीए मांगे नीतीश, तेजस्वी मांगे 20 का मतलब क्या है। विका जी, 20 साल बनाम 20 महीने की लड़ाई मतलब क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव ने 20 महीने मांगा है। बिहार की जनता से आह्वान किया है कि हमें 20 महीने का मौका दीजिए। कहने का मतलब यह कि जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2005 में बिहार की कुर्सी संभाली और 2025 है। इन 2005 और 2025 के बीच 20 साल का फासला है और इस 20 साल में 8-9 महीने अगर जीतन मांझी को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, उन्होंने जो काम किया, हमें सिर्फ और सिर्फ 20 महीने का मौका दीजिए। 20 महीने में हम बिहार को आगे ले जाएंगे। उनके कहने का मतलब, इसका अगर सीधे शब्दों में कहें, सरल भाषा में कहें तो यही है कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो काम नहीं किया वह काम हम 20 महीनों में कर देंगे। तो इसके अलग अलग अर्थ हैं। सत्ता पक्ष के लोग अलग अर्थ निकालने लगे हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं वो अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कल जिस तरह से जो बातें कही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में हमको मदद करिए, युवा लोग हमें मदद करिए। 20 महीने में हम वह काम करेंगे जो नीतीश कुमार की सरकार 20 सालों में नहीं की। मतलब यह कि 20 महीने में रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करेंगे, और नौकरी और रोजगार, जो युवक बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं लग रही है, जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको हम रोजगार और नौकरी का अवसर उपलब्ध कराएंगे। कि हम 20 महीने में एक मोटा मोटी 1.5 साल से ज्यादा का समय होता है, तो इन 20 महीनों में हम इस तरह का माहौल बना देंगे, इस तरह की व्यवस्था ला देंगे ताकि बेरोजगार एक अभिशाप, बिहार में बेरोजगारी एक अभिशाप नहीं रहे, बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम एक रोजगार और नौकरी की व्यवस्था बिहार में करेंगे। ऐसा उनके कहने का जो 20 महीने की जो डिमांड है, वो डिमांड इसी के मद्देनजर है। दरअसल तेजस्वी यादव 2020 चुनाव को याद करिए। 2020 में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली जो कैबिनेट होगी उसमें पहले कलम से हम, जो पहला निर्णय होगा, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और इसका बहुत बहुप्रचारित, बड़े स्तर पर इसका प्रचार किया था। और जो नवयुवक थे, जो बेरोजगार लोग थे, नौजवान थे, जो छात्र थे, जो पढ़ने वाले लोग थे, इस आह्वान, तेजस्वी यादव की इस आह्वान का समर्थन उन लोगों ने किया था। और इसका फायदा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2025 में मिला था। खैर 20 में मिला था, 2020 में मिला था। खैर सफलता नहीं मिली, महागठबंधन को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन 2022 में नीतीश कुमार पलटी मार गए और तेजस्वी यादव के साथ मतलब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए। तो तेजस्वी यादव के सरकार में शामिल होने के बाद मतलब नौकरी और रोजगार को लेकर के एक हलचल, सरकार के अंदर हलचल तेज हुई। वैसे 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, एक और बात स्पष्ट कर देते हैं कि 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो पहली कैबिनेट में ही, यह सही बात है कि पहली कैबिनेट में एनडीए की सरकार ने ही यह निर्णय लिया था कि हम लोग नौकरी और रोजगार पर हम लोग काम करेंगे, यह सरकार काम करेगी। लेकिन इन 2 सालों में न तो शिक्षक की बहाली हुई, न तो कुछ बड़े स्तर पर कोई बहाली हुई। लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनी थी और 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि हम 2025 तक 10 लाख लोगों को नौकरी,
पक्की नौकरी देंगे और उससे ज्यादा हम लोगों को रोजगार देंगे। और यह काम तेजस्वी यादव साथ अब आ गए हैं, यह काम तेजी से चलेगा। तो इसको, और आप देखिएगा, हमें याद है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और 10-15 दिन के बाद ही पटना के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर नौकरी का जो प्रमाण, जो ज्वाइनिंग लेटर है, उसका वितरण किया गया था। खैर वो नियुक्ति पहले की थी, सिपाही बहाली नियुक्ति पहले की, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। बड़े स्तर पर इसकी तैयारी हुई थी। पूरे बिहार से सिपाही, जो नवनियुक्त सिपाही थे, उनको गांधी मैदान में बुलाया गया था और उनको ज्वाइनिंग लेटर देकर के एक माहौल बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई थी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इस तरह का बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग लेटर देने का कार्यक्रम हो, लेकिन तेजस्वी यादव के दबाव में गांधी मैदान में वह कार्यक्रम किया गया और हजारों का, उस समय शायद लगभग 1 लाख के आसपास बहाली जो है, मतलब नई नियुक्ति को लेकर के ज्वाइनिंग लेटर दी गई थी। तो उसके बाद एक माहौल बनने लगा, फिर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जब 2022 में वे सरकार में आए और 2024 जनवरी 2024 तक महागठबंधन की सरकार रही, तो इन 1.5 सालों में हमने नौकरी को लेकर के बड़े स्तर पर काम किया। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस बहाली में, कई अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां, नियुक्तियां हुई। तो जब हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं थे, हम डिप्टी सीएम की कुर्सी पर थे, तब हमने इतनी बड़े पैमाने पर हमने बहाली करवाई। नीतीश कुमार से ही बहाली हमने करवाई, लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी लोगों को मिला। शिक्षक बड़ी संख्या में, लाखों लोग शिक्षक बने, पुलिस में बहाली हुई, कई इंजीनियर वगैरह में बहाली हुई, कई अन्य तकनीकी जो कर्मी हैं उनकी नियुक्ति हुई, कई डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर बहाली हुई और कुछ बहाली प्रक्रिया में रही। हालांकि तब तेजस्वी यादव सरकार से बाहर हो गए। वैसे तेजस्वी यादव के सरकार से बाहर होने के बाद भी नीतीश कुमार उस एजेंडे पर कायम रहे और लगातार नियुक्ति पत्र बांटते रहे, जो आज भी जारी है। तो तेजस्वी यादव का कहना है, इसीलिए वे कह रहे हैं कि हमें 20 महीने का मौका दीजिए। आपने नीतीश कुमार को 20 साल का मौका दिया, हमें 20 महीने का मौका दीजिए और इन 20 महीनों में हम बताएंगे, हम नौजवानों और बेरोजगारों को बताएंगे कि 20 महीने में सरकार कैसे काम करती है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए ताकि मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति हम कर सके। अब वैसे इस सवाल पर विपक्ष के लोग तरह तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जब यह बात कही तो खास करके बीजेपी जेडीयू को लोगों का कहना है कि ये 20 महीने इसीलिए मांग रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार को उसी रास्ते पर, 2005 से पहले वाले रास्ते पर ले जाएं, ताकि फिर से एक बार बिहार में जंगल राज कायम हो सके। यह विपक्ष का आरोप है। लेकिन तेजस्वी यादव जो 20 महीने की डिमांड कर रहे हैं वो यही है कि 20 महीने में हम बिहार में एक माहौल बनाएंगे, एक रोजगार और नौकरी का माहौल बनाएंगे। और इसीलिए वे बिहार की जनता, खास करके नौजवानों से 20 महीने की मांग करे। जबकि एनडीए नीतीश कुमार की डिमांड कर रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार, 2025 से 30 में एक बार फिर से नीतीश कुमार। जबकि तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें 20 महीने का मौका दीजिए। मेघा जी, तेजस्वी यादव ने कल ऐलान भी किया कई सारी योजना को। उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन हब बना देंगे, यूनिवर्सिटी का निर्माण कराएंगे, साथ ही साथ पेन बांटने की चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हथियार बांट रहे हैं और हम पेन बांटेंगे, इससे तकदीर बदलेगी और बिहार की सूरत बदलेगी। देखिए, पढ़ाई लिखाई का माहौल तो होना ही चाहिए। किसी भी राज्य के विकास में शिक्षा बहुत जरूरी है। और बिहार में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी तो हैं, लेकिन आज शिक्षा की व्यवस्था बेहद खराब है। हर जिला में आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दे रहे हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, कॉलेजों की क्या स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है। बहाली तो हो जा रही है, नियुक्ति हो रही है, लेकिन एक शैक्षणिक वातावरण जो है वो नहीं बन पा रहा है। यह सच्चाई है बिहार की। और यह सच्चाई सिर्फ नीतीश कुमार के राज में नहीं, बल्कि 2005 से पहले की स्थिति और भी खराब थी। अगर 1990 और 2005 की बात कर लें तो और भी खराब थी स्थिति। अब भी कोई बेहतर स्थिति नहीं है। आज अगर देखेंगे तो बिहार के सरकारी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जो भी थोड़ा सक्षम है, जो नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है या थोड़ा भी सक्षम है, वो अपने बेटे बेटियों को प्राइवेट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और फिर उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजता है।
जो गरीब लोग हैं वही बिहार के कॉलेजों में, बिहार के स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। तो अब तेजस्वी यादव के दावे में कितनी सच्चाई है, हालांकि इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि तेजस्वी यादव आज कलम बांटने की बात कर रहे हैं, इन्हीं के पिताजी बिहार में लाठी बांटने का काम करते थे। तो तेजस्वी यादव सिर्फ अब चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी छवि को बदलने की, अपनी पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी अगर आरजेडी सरकार में आती है, राजद के लोग सरकार में आते हैं, तो फिर से वही हाल होगा जो 2005 से पहले होता है। यह विपक्ष का आरोप है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हम बिहार में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर करेंगे, हम नौकरी और रोजगार को लेकर के एक माहौल क्रिएट करेंगे, हम नौकरी और रोजगार देंगे। अब दोनों की अपनी अपनी बात, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता को यह देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार में उनका भविष्य है या फिर तेजस्वी यादव में भविष्य है, यह तो पता चलेगा चुनाव में। लेकिन अभी माहौल बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार की डिमांड कर रहा है, वहीं तेजस्वी यादव पेन बांटने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 महीने मौका देने की बात कर रहे हैं। तो अब यह तो बिहार की जनता तय करेगी कि इन वादों में उनको भरोसा है या वादों में भरोसा नहीं है। क्या फिर से नीतीश कुमार पर वे विश्वास करेंगे या तेजस्वी यादव को मौका देंगे, या भविष्य के गर्त में है। अभी इन तमाम मुद्दों पर इसी तरह की चर्चा जारी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो तेजस्वी यादव के 20 महीने नीतीश कुमार के 20 साल पर क्या भारी पड़ेंगे? बिहार की जनता नीतीश का 20 साल के काम पर या तेजस्वी यादव के 20 महीने के वादा पर किस पर भरोसा करती है, देखना दिलचस्प होगा। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।